अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं हूँ मौलाना चांदमिया अलवी बरकाती। आप देख रहे हैं आर्च एजुकेशनल ग्रुप। मोहतरम हजरात, अभी जो आपने ये वीडियो के शुरू में इमेज देखी थी, इस इमेज में लिखा हुआ है वार्षिक विशाल आम सभा पवित्र पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। और भी कुछ है नीचे, इसमें तारीख दी गई है 1937 की। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अभी जो कल गुजरा है, कल का दिन आपने देखा, ये प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश था 1501वां। और हमने सोशल मीडिया पर बार बार देखा, रोज रोज देखा कि जैसे ही 12वीं शरीफ का महीना आया तो इस महीने में लगातार धुआंधार, जैसे कि बरसात के मेंढक आ जाते हैं, इस तरीके से बरसाती मेंढकों की तरह निरे मुल्लाजियों के फतवे आने लगे। उसमें से एक सबसे बड़ा मुल्लाजी सऊदी अरब की मस्जिद हराम के इमाम खतीब डॉक्टर शेख अब्दुल रहमान ने मुसलमानों से मीलाद मनाने से खबरदार करते हुए कहा है कि ये अमल सुन्नत रसूल और सहाबाए किराम की मालूमात का हिस्सा नहीं है। उन्होंने ये बयान 28 अगस्त 2026 को मक्के में दिया, क्योंकि 12 रबीउल अव्वल से पहले मीलाद के बारे में बहसें तेज होती जा रही हैं, जिसे मुसलमान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद के तौर पर मनाते हैं। हालिया दौर में सोशल मीडिया पर इसी टॉपिक के वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। सऊदी अरब की मस्जिद के इमाम कहते हैं, उन्होंने मीलाद मनाने को बिदअत करार देते हुए दलील दी है कि इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम और इस्लाम के इब्तिदाई नस्लों ने नहीं मनाया। इस सिलसिले में उन्होंने कुरान की आयत का हवाला दिया कि अहले ईमान को अल्लाह और उसके रसूल की इताअत का हुक्म दिया गया है। और उन्होंने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दीन में नई ईजाद करदा चीजों से बचो, क्योंकि हर नई चीज बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है। ये सऊदी अरब के इमाम का फतवा है, जो कि आपने उस इमाम को भी देखा, उसकी फोटो देखी, तस्वीर लगातार। अब मैं ये कहना चाहता हूं, इसने ये कहा कि नई चीज बिदअत होती है, तो सबसे बड़ी बिदअत तो ये खुद है, क्योंकि ये नया है, रसूल अल्लाह के जमाने में नहीं है। इसी तरीके से जब उसने ये फतवा दिया कि 12वीं शरीफ का यौम विलादत मत मनाओ, तो ये जालिम उस वक्त कहा गया था जब इजराइल धुआंधार गाजा पर बमबारी कर रहा था। गाजा के उसने एक एक घर को तबाह बर्बाद कर दिया, एक एक बिल्डिंग को तोड़ दिया, एक एक अपार्टमेंट को तोड़ दिया। गाजा के लोग घरों से बेघर हो गए, मस्जिदों को तबाह वीरान कर दिया गया। उसके बाद जब गाजा के बच्चे भूखे प्यासे लाचार मजबूर रोते चीखते चिल्लाते बिलखते हुए, भूख से दर्द से कराहते हुए, रोटियों की लाइन में लगे हुए, खाने पीने की लाइन में लगे हुए, परेशान हाल थे, उस वक्त ये फतवे वाला मुल्लाजी कहाँ गया था? जब लोग धुआंधार लगातार भूखे प्यासे कूड़ों में बैठे हुए खाने पीने बीन रहे हैं, गड्ढों में भरा हुआ पानी पी रहे हैं, बरसात का पानी इकट्ठा किया हुआ, बच्चे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बिलख रहे हैं, टंकियों में से एक एक बूंद पानी गिर रहा है, पानी नापेद हो चुका। गाजा वालों को एक करबला बना दिया गया, गाजा वालों का मैदान। उस वक्त यही सऊदी अरब के ये अय्याश शेख, उस वक्त पता है जब इजराइल गाजा पर धुआंधार बमबारी कर रहा था, तो ये लोग मुर्गे मसल्लम खा रहे थे। ये खाने के तबाक जो आप देख रहे हैं, ये यही झब्बे वाले, ये अपने आप को समझते हैं सिर्फ हम ही मुसलमान हैं, बाकी पूरी दुनिया को ये मुसलमान नहीं मानते। ये झब्बे वाले पूरे पूरे बकरे, पूरे पूरे ऊंट
पूरे पूरे गधे घोड़े खा गए, तरह तरह के ख्वान इन्होंने लगवाए, पकवान लगवाए। उस वक्त इस मुल्ला जी को और इसके पैरोकारों को वो फतवा याद नहीं आया कि 12वें, जो आज याद आ रहा है कि यौम विलादत मनाना, नई बात ईजाद करना, ये गुमराही है। अरे जानवरों, तुमने ये नई नई बातें ईजाद करी हैं, तुम भर पेट खा रहे हो। हदीस पाक में आया है कि अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा हो, तुम पर खाना हराम हो जाता है। तो बताइए, गाजा पर जो धुआंधार बमबारी हुई, इन जालिमों ने, झब्बे वालों ने सिवाय निंदा के कौन सा तीर मारा था? बस निंदा कर दी, हो गया काम। आज भी गाजा के मजलूम, लाचार, यतीम, गरीब बच्चे बेघर हो गए, परेशान हो गए, और इनकी दावतें, मुर्गे मसल्लम, ये यहूदियों ईसाइयों के साथ कैसे रंगरलियां मनाते हैं। और तो और इनका बाप बिन सलमान, उसने सऊदी अरब के अंदर ये शराब के बियर बार खोले, शराब के ठेके खोले, शराब के क्लब खोले, रंडियों के नाच जारी करवा दिए, समुद्र के किनारे पिच खोल दिए। उस वक्त इस झब्बे वाले को याद नहीं आया कि फतवा दिया जाए या नहीं दिया जाए। उस वक्त इसकी चोंच बंद थी। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इसी तरीके से ये तो ठहरा सऊदी अरब का। हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी कुछ इसके पैरोकार हैं, इसके अंधभक्त हैं, जो सऊदी अरब वालों को अपना बाप मानते हैं। और उन जालिमों ने जो गाजा पर बमबारी हुई, जो अभी ईरान पर बमबारी हुई, ईरान के स्कूल पर, ईरान के मदरसे में जिसमें 170 लड़कियां, बच्चियां मारी गईं, उस वक्त इनकी चोंचें नहीं हिली। उस वक्त इन्हें हराम और हलाल और बिदअत और गुमराही का कोई फतवा याद नहीं आया। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, याद रखो, आला हजरत ने क्या खूब फरमाया, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, गैस में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। जिस तरीके से ये सऊदी अरब का इमाम और इसके जितने भी हैं, एक थाली के चट्टे बट्टे, और हमारे इस भारत हिंदुस्तान में भी इसके चेले चमचे हैं जो इसके तलवे चाट के खाते हैं, इनकी ज़कातों पे पलते हैं, वहां से ज़कात, सदका, खैरात, फितरा आता है हिंदुस्तान के गरीब मुसलमानों के लिए कि इनको, इनकी बेटियों की शादियां कराओ, इनको कारोबार कराओ, इनके घर बनवाओ, इनके जो परेशान हाल है, इनकी परेशानियों को दूर करो, इनकी बेवाओं, गरीब यतीमों की मदद करो। तो ये झब्बे वाले जो हिंदुस्तान में हैं, ये सब डकार जाते हैं, मोटे पेट वाले। सऊदी अरब से बहुत बहुत बड़ा बड़ा फंड आता है, ये सब डकार जाते हैं, इसीलिए सऊदी अरब की हिमायत में रहते हैं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैंने आपको ये बताया, सब कुछ दिखाया। सबसे पहले मैंने जो आपको जो इमेज दिखाई थी, फिर दोबारा इस इमेज को दोबारा देख लीजिए। ये इमेज आज की नहीं है, ये 1937 की इमेज है। इसमें बताया गया है कि जुलूस मोहम्मदी और मीलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना, यौम पैदाइश मनाना, हुजूर का जन्मदिन मनाना, हुजूर का बर्थडे मनाना, ये गुमराही नहीं है, ये बिदअत नहीं है, ये कोई नया काम नहीं है। और अगर कोई और ज्यादा सबूत लेना चाहे, उसके लिए आला हजरत ने वो किताबें लिख दी हैं कि क्या खूब फरमाते हैं, वो रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, ये वार बार से भी पार है, किसे चारा जोई का वार है। मैं शेर भूल रहा हूं कुछ। दूसरी जगह दूसरा शेर है कि मीनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, मीनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, तुम उसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो। अरे फतावा रज़विया तो एक करामत है, तुम हदाये के बख्शिश ही पढ़ के दिखला दो। मैं गुमराहों से कहना चाहता हूं, तुम्हें अगर इतनी खुजली हो रही है, तुम्हारे अगर सुलेमानी कीड़ा उछल रहा है, हर साल उछलता है, जब भी 12वीं शरीफ आती है, जब भी मुसलमानों का कोई त्योहार आता है, जब भी सुन्नियों का कोई त्योहार आता है, तुम्हारे फतवे की, तुम्हारे शिर्क की, तुम्हारे बिद्दत की, तुम्हारे कुफ्र की मशीन चालू हो जाती है। इतने तुम्हारे खुजली है तो आओ मुनाजरा कर लो। किसी भी शहर में रहते हो, मुनाजरे की तारीखें तय कर लो, मुनाजरा कर लो। क्यों सीधे साधे भोले वाले मुसलमानों को गुमराह करते हो? मुसलमान कंफ्यूज हो गया है, मुसलमान सोचो विचार में पड़ गया है कि बताओ, सुन्नी की मस्जिद में जाओ, वो भी बता रहा है मैं सही हूं, देवबंदी की मस्जिद में जाओ, वो भी बता रहा है मैं सही हूं,
वहाबी की मस्जिद में जाओ वो भी कह रहा है कि मैं सही हूँ, अहले हदीस की मस्जिद में जाओ तो वो कह रहा है मैं सही हूँ, शियों की मस्जिद में जाओ वो कह रहा है मैं सही हूँ। तो फिर कौन सही है जब सभी सही हो? हालांकि हदीस पाक में फरमाया गया, आज ही मैंने कुरान शरीफ में तर्जुमा पढ़ा था, उसमें दिया गया था कि पहले मूसा अलैहिस्सलाम की जो यहूदी कौम आई थी कि यहूदियों में 71 फिरके हुए, जिसमें से 70 जहन्नम में जाएंगे और एक जन्नत में जाएगा। फिर उसके बाद में नीचे तफसीर थी कि ईसाइयों में 72 फिरके हुए, 71 जहन्नम में जाएंगे और एक जन्नत में जाएगा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, जिसमें से 72 जहन्नम में जाएंगे और एक जन्नत में जाएगा। रसूल अल्लाह से पूछा गया, या रसूल अल्लाह वो जन्नती फिरका कौन होगा, कौन सा होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो बहुत बड़ी जमात है और वो सिवाद आजम है, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर चलता होगा वो फिरका जन्नत में जाएगा। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इसी दुनिया में अब से 50 साल पहले, 100 साल पहले ऐसे ऐसे जंगली मौलाना गुजरे जिन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब को जानवरों और पागलों जैसे के बराबर इल्म गैब ठहरा दिया। बहुत सी ऐसी किताबें उन जंगलियों ने लिखी कि उसकी वजह से उन पे कुफ्र के फतवे लगे और मर गए मरदूद, जिनकी फातिहा न दुरूद। आज भी उनकी किताबें छप रही हैं और बढ़ रही हैं, लेकिन फर्क क्या है कि पुरानी किताबों में किसी सफ़े पे वो बात लिखी थी, नई किताबों में किसी सफ़े पे वो बात लिख दी है, ताकि सुन्नियों के कोई मौलाना बता के देखो फला फला इस गुमराह फिरके ने, इस गुमराह फिरके के मौलवी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, अल्लाह की शान में ये गुस्ताखी की थी, फला सफ़े की, फला किताब की, फला सफ़े पे लिखा हुआ है। अब कोई नया इंसान जाएगा, किताब खरीद के लाएगा कुतुब खाने से, और वो देखेगा फला सफ़ा उस जगह पे है ही नहीं। तो अगर कोई असली पुरानी किताब देखना चाहे, हमारे पास सब सबूत है। बस मैं अपने सुन्नी सही और अकीदा, जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर अपनी जानों को कुर्बान करने वाले हैं, और हम तो एक बात जानते हैं कि हम 100 साल पहले वालों को नहीं जानते, ना 50 साल वाले को मानते, ना जानते, ना 150 ना 200। हम तो ख्वाजा गरीब नवाज को जानते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में जो इस्लाम लाए, और ख्वाजा साहब जैसा अल्लाह को मानते थे, जैसा रसूल अल्लाह को मानते थे, वैसा जो आज का मौलवी मानेगा, 50 साल पहले का मौलवी मानेगा, 100 साल पहले का मौलवी मानेगा, हम उसको मानेंगे। और जो ख्वाजा साहब के रास्ते से हटा हुआ है उसे हम अपने पैर की जूती पर रखेंगे। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप लोग गुमराह फिरकों से बचें, गुमराह मौलवियों से बचें, गुमराह लोगों से बचें। बस अल्लाह और रसूल के फरमान पर अमल करते रहें। नमाजों को किसी हाल में ना छोड़ें, रोज़ों को किसी हाल में ना छोड़ें। अगर आप ज़कात के लायक हैं देने के तो ज़कात को ना छोड़ें, हज करने के लायक है हज को ना छोड़ें। इस्लाम के जितने भी अहकाम हैं सभी अहकामों को बजा लाएं। इंशाअल्लाह ताला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शफाअत करवाएंगे। हाँ, आज हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा हैं। शैतान हर जगह फैला हुआ है। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला अज़्ज़ा वजल हम सभी का ईमान पर खात्मा फरमाए, और जो दुश्मनान इस्लाम हैं, चाहे तो मुसलमान कहलाने वालों की टोलियों में हो और चाहे कुफरिस्तान वालों की टोलियों में हो, अल्लाह ताला उन्हें हिदायत नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।